अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में समिया लियाकत। आप रौनक रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन जो माह सियाम की खुसूसी ट्रांसमिशन है उसको लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपका और हमारा साथ इंशाल्लाह रोज़ाना पूरा रमज़ान शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक ट्रेंड सेटर है डॉन, और उन्होंने एक फर्स्ट सेगमेंट रखा हुआ है कुकिंग का, जिसमें हम बहुत क्विक हेल्दी रेसिपीज़ आपको बना के दिखाते हैं। रमज़ान से पहले 7 to 8 हमारा कुकिंग सेगमेंट होगा। उसके बाद हम अज़ानों का वक्फा लेंगे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में अज़ान नश्र की जाएंगी, लोग अफ्तार करेंगे। और उसके बाद हमारा अगला सेगमेंट होगा 7 to 8 PM हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम के साथ, जो दीन और दुनिया को हमें लेकर कैसे चलना है, हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें टीचिंग्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाई हैं, उस पर हमें किस तरह से अमल करके ख़ुद को एक बेहतर इंसान बनाना है। और हद्दुल इम्कान कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुक़द्दस में हम नेकियां कर सकें और ख़ुद को गुनाहों से बचा सकें। तो 7 to 8 हमारा ये सेगमेंट होगा। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो तालीमात हैं इस्लाम की, जैसा कि हमें रोज़ा क्या दरस देता है, नमाज का हमने क़याम कैसे करना है, बुराई से कैसे बचना है, और जो हमारी एथिक्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता इक़दार हमसे कम हो चुकी हैं, उसको हमने दोबारा अपने अंदर कैसे रीफ़िल करना है। ये रमज़ान जो आता है हमें दोबारा से रिफ़्रेश करने आता है, और हमने प्रैक्टिस यही करनी है कि रमज़ान से लेकर जो हम अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं हम ख़ुद में समो लें, और फिर पूरे अगले 11 माह हम प्रैक्टिस करें एक अच्छा पक्का सच्चा मुसलमान बनने की। तो रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी जो नशरियात हैं वो शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगी। डॉन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपको माह सियाम बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शेफ़, हम डायरेक्टली उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जो रेसिपी है वो दुनिया के किस खित्ते से है ये हम जानेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ स्टीफन एंथनी। सबसे पहले हम उनको अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शेफ़, वेरी क्विकली हमारे तमाम देखने वालों को ये बता दीजिए कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, और ये जो हमारी रेसिपी है दुनिया के किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती है? आज हम जो बनाने जा रहे हैं मैडम, रोज़े के सबसे पहले आयाम के लिए हम बना रहे हैं कि ग्रिल चिकन स्टफ़ चिकन ब्रेस्ट है। ये बिलोंग करती है जर्मनी से। ओके। तो वैसे है कि ये हर जगह फेमस है, यूके में भी इस्तेमाल होती है, जर्मनी में भी। वैसे कि ये यूके की एक डिश है, स्टफ़ चिकन ब्रेस्ट नाम है इसका। ग्रिल करेंगे हम इसको, और ये हमारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं जो पड़े हुए हैं, तो जो इसमें इस्तेमाल होते हैं मैडम हमारे। ठीक, मेरा ख्याल है कि हम जो हमारी कुकिंग रेसिपी उसको बाकायदा शुरू करने से पहले, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, और सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारे मज़हब का भी हिस्सा है, और हम हाइजीन को भी बहुत मलहूज़ खातिर रखते हैं। तो सबसे पहले अपने हाथ धोएंगे हम डेटोल से। डेटोल जरासीम कुश है, हाथ साफ़ रखता है, और अगर आप सेहतमंद रहेंगे, जरासीम से महफूज रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तो यकीनन आपसे जुड़ी तमाम फैमिली भी सेहतमंद रहेगी। तो आइए हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। हम जो हैं वो बाकायदा अपनी रेसिपी का आगाज़ कर रहे हैं। पहला हमारा रमज़ान है, और हमारी जो रेसिपी है दैट इज़ स्टफ्ड ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट। और हमारे शेफ़ हैं स्टीफन एंथनी, वो ये बता रहे थे कि इसका ताल्लुक जर्मनी से है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है ना, फिर आप आजकल तो दुनिया बहुत कनेक्टेड है, कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क से डिसकनेक्टेड है नहीं। तो जो रेसिपी एक मुल्क में है वो दूसरे मुल्क में ट्रैवल करती है, तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक में ये यूज़ हो रही है। रेसिपी शेफ़ आप हमें बताइएगा कि जो स्टफ्ड ग्रिल्ड चिकन है उसके हमें बता दीजिए कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। मैम इसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मैम, चिकन ले रहे हैं हम लोग, ब्रेस्ट ले रहे हैं, और जिसका इसका पॉकेट बनाया हुआ हम लोगों ने। इसके अंदर हम लोग स्टफ़ करेंगे, ये हमारी कुछ वेजिटेबल्स हैं। स्टफ़िंग के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। और मैंने इसके अंदर जो स्टफ़िंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, यानी कि वो है बेल पेपर है। वो हम लोग इसके अंदर स्टफ़िंग कर रहे हैं मैम। और बाकी ये हमारी कुछ वेजिटेबल्स हैं जो हमने इसकी तैयारी की हुई है। तो ग्लेस वेजिटेबल हम लोग इसको एंड में सोते करके वो चिकन के साथ सर्व करेंगे मैम। ये हमारे मसाले हैं, सॉल्ट है, गार्लिक है, और
ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है, ये हम लोग चिकन के साथ चिकन को मैरिनेट करेंगे मैम। ठीक। मैरिनेट करने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे 5 से 10 मिनट का, ताकि इसमें मसाले अच्छे तरीके से चढ़ जाएं, और फिर हम इसको यहाँ पे ग्रिल करेंगे मैम। ठीक, तो चलिए हम बाकायदा अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन का कीमा सबसे पहले चिकन, और उसमें फिर हम क्या ऐड कर रहे हैं? चिकन का कीमा स्टफिंग के लिए अंदर ऐड करेंगे। चिकन का ब्रेस्ट लिए है हमने, और इसको हम लोग मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद फिर हम इसको कुक करेंगे ग्रिल पे। ठीक। और सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि हम लोग मैरिनेशन से पहले ग्लव्स पहन लें, तो ज़्यादा अच्छा होता है। हमने जनाब आपको साथ साथ इंग्रेडिएंट्स भी बता देते हैं कि हमने चिकन ब्रेस्ट लिया है 150 ग्राम्स, सॉल्ट हम लेंगे तकरीबन 2 से 3 चुटकी, इसी तरह जो हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे वो 1 चुटकी लेंगे। इसके अलावा जैसे कि हमने कहा कि हम सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं और इस रमज़ान को कोशिश करें कि ज़्यादा बेहतर बनाएं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो हम हेल्थ कॉन्शियस रहकर चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो हम ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा स्टफिंग के लिए हमने चिकन का कीमा लिया है, वो हम लेंगे 50 ग्राम्स। चॉप्ड वेजिटेबल्स हमने ली हैं, जिसमें आप तकरीबन लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च, तीनों कलर्स की, थोड़ा सा वैरायटी लाने के लिए कलर्स की वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा वाइट पेपर है। इन सबको मिक्सिंग हम करके चिकन ब्रेस्ट में उसकी स्टफिंग करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारे शेफ़ बहुत बिजी हैं, साथ साथ जैसे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ तो ये मैरिनेशन भी चिकन की करते जा रहे हैं। यस। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसा कि हम तो अभी स्क्रीन पर हैं, अभी लोगों को बता रहे हैं, लेकिन अगर ख़वातीन घर में कुकिंग करें तो मैरिनेशन कितनी देर की होनी चाहिए? अगर ये तो आप हमारी जो है कॉन्टिनेंटल डिश होती है ना मैम, तो ये तो 5-10 मिनट में पढ़ा रहे तो कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक ठीक। अब जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, चिकन टिक्का, ऑफ कोर्स चिकन टिक्का लेते हैं। तो चिकन टिक्के के लिए ये होता है कि 24 घंटे 24 आवर टेस्ट लगा के रखेंगे तो उसका अंदर तक फ्लेवर चला, बहुत रिच फ्लेवर आता है। तो इसको हम दो ऑन द स्पॉट, यानी कि अभी टेस्ट लगाया, 5-10 मिनट रेस्ट दिया, उसके बाद हमने कुकिंग चिकन की अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी, बहुत कम वक्त में इसमें मसाला जात रच बस भी जाते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा मेहनत चिकन या फिश पे करनी नहीं पड़ती है। तो यस, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। जी, हम लोग इसका कुकिंग प्रोसीजर शुरू करते हैं मैम। ये हमारा मैरिनेशन हो गया हुआ है, चिकन को मैरिनेट कर दिया हुआ है हमने। अब हम इसका कुकिंग प्रोसीजर शुरू करेंगे। टिश्यू, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम ऐसी डिशेस का इंतखाब करते हैं कि हमने ख़वातीन घरों में किचन में बिज़ी भी होती हैं, कुछ इबादत भी हमने करनी होती है, तो हम कोशिश ऐसे करते हैं कि हम ऐसी रेसिपीज़ आप तक लेकर आएँ जो बहुत कम वक्त में और जल्दी अच्छी बन जाएं और ग़िज़ाइयत से भरपूर हों। इंसान जब रोज़े में होता है तो मुशक्क़त में होता है, हमारा जिस्म मुसलसल मुशक्क़त में होता है जब हम रोज़ा रख के इबादत करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो ख़वातीन की ड्रेन ना हो, कम वक्त में अच्छी रेसिपीज़ बन जाए। तो जैसे हमने आपको मैरिनेशन का तमाम प्रोसेस बता दिया, इंग्रेडिएंट्स बता दिए, और जब वापस आएंगे तो हम कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग रौनक इफ्तार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रौनक इफ्तार में कहेंगे आपको खुशामदीद, और एक बार फिर हम लोग करेंगे अपने शेफ़ स्टीफन एंथनी की जानिब और उनसे पूछते हैं कि जो ग्रिल्ड स्टफ्ड चिकन है वो किस मरहले में पहुंचा है। जी बताइए शेफ़, आप हमें कि इस चिकन को पकने में कितना वक्त दरकार होता है, और ख़वातीन को आप कोई टिप देना चाहें इसको बहुत क्विक और जल्द बनाने के लिए? ये तो बहुत जल्दी बन जाता है मैम, ये सिर्फ ब्रेस्ट पकने का 15 से 20 मिनट का टाइम है, और ये जल्द से जल्द कुक हो जाता है क्योंकि ब्रेस्ट बहुत जल्दी यानी कि हमारा कुक हो जाता है। एंड लेट्स सपोज आपने कहा कि हम इनको सिर्फ 10 मिनट की मैरिनेशन के बाद भी पका सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आधे घंटे से ज़्यादा की मैरिनेशन है तो क्या ये इससे भी ज़्यादा जल्दी पक सकता है? नहीं, कुकिंग मेथड जो है इसका वो यही है, 15 से 20 मिनट का जो है टाइम उसमें हमारा पकता है। बाकी मैरिनेशन का जो है कि अगर आप जितना पहले लगा के रख लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, आपने जो इसमें स्टफिंग की है वेजिटेबल्स की, लेट्स सपोज कुछ लोग वेजिटेरियन नहीं होते, उनको पसंद नहीं है सब्जियां, तो उसके लिए कुछ ऑल्टरनेट आप बताना चाहें? स्टफिंग आप कुछ भी कर सकती हैं, तो इसके अंदर स्टफिंग में आप चिकन का कीमा कर सकती हैं, कोई मशरूम कर सकता है इसके अंदर, और कोई इसके अंदर कोई चीज़ वगैरह कर सकते हैं, कॉटी चीज़ होगी या फीता चीज़ हो गई, चेरी टमाटो के साथ, ऑलिव्स के साथ, उसके साथ उसकी भी स्टफिंग होती है। यानी आपने हमें एक बेसिक रेसिपी बता दी, उसके बाद आप हमारी मर्जी है कि हम चिकन मिन्स, चीज, वेजिटेबल्स या कुछ अपनी पसंद का कुछ भी स्टफ कर सकते हैं, स्टफ करके बना सकते हैं, यानी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। तो हमारा जो था ऑलमोस्ट हमारी ये चिकन अब तैयार है।
बहुत ही प्यारे कलर्स आ रहे हैं और हमारे तमाम देखने वालों को बता दूं, क्योंकि ये मेरे पास ही रेडी हो रहा है, खुशबू इतनी शानदार है कि रोज़े में ज़्यादा एहसास हो रहा है कि किस कदर टेस्ट इसका रिच हो सकता है। तो हमें हमारे शेफ़ स्टेफन एंथनी बता रहे हैं कि इसका कुकिंग टाइम है 15 to 20 मिनट्स। आपको अच्छी सी मैरिनेशन करनी है, अच्छी सी फिलिंग करनी है, एंड यू कैन मॉडिफाई इट बाय योरसेल्फ। अगर आप चाहें चिकन मिन्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, या अपनी पसंद का चीज़ इसमें स्टफ़ करके खा सकते हैं। यस, हमारा इसमें कार्ड डिस्प्ले हो रहा है इंग्रेडिएंट्स का, यू कैन नोट डाउन। हमें सॉल्ट लेना है टू टेस्ट, ब्लैक पेपर लेंगे 1 ग्राम्स, ऑलिव ऑयल लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून या 5 मिली लीटर, उसमें आप इसको पका सकते हैं। चिकन मिन्स 50 ग्राम्स लेंगे। इसके अलावा चॉप्ड वेजिटेबल्स, हमने शिमला मिर्च ली है, तीनों किस्म की, आप अपनी मनपसंद का कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमने उसमें वो करनी है फिलिंग, उसके लिए पम्पकिन लेंगे 100 ग्राम्स, सॉल्ट टू टेस्ट, कैरेट्स लेंगे, ग्रीन बनाना लेंगे और चॉप्ड अनियंस लेंगे। मैं रिकरेक्ट कर दूं अपने आप को, ये तमाम वेजिटेबल्स हम सौते करके इसकी जो प्लेट आउट करेंगे इसको, तो उसके साथ इन वेजिटेबल्स को रखेंगे। और आप चाहें तो बटर के साथ इसको ब्रशिंग भी कर सकते हैं, बहुत रिच फ्लेवर इसका आएगा व्हेन वी विल कट दिस आउट। मनपसंद की आप रिफिल इसको कर सकते हैं अंदर से फिलिंग। मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे चीज़ बहुत पसंद है, एंड येस व्हेन यू आर ऑन डाइट तो आप वेजिटेबल्स को लेंगे। तो अब हम शेफ बताइए वेजिटेबल्स को सौते करने लगे। जी, अब मैं वेजिटेबल को सौते करने, ऑलमोस्ट हमारी चिकन तैयार हो गई है। और वेजिटेबल के लिए हमने जो ली है, कैरेट ली है और ग्रीन बीन्स ली हैं हमने। ओके, तो इसको हम लोग अभी सौते करेंगे ऑनियन के साथ। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछना चाह रही हूँ, सौते तो हम करते ही हैं, लेकिन हम वेजिटेबल्स को स्टीम भी करते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम सौते करें या स्टीम? एज़ पर गेस्ट रिक्वेस्ट होता है मैम, क्योंकि बाज़ गेस्ट कहते हैं कि हमने सौते नहीं खानी क्योंकि ऑयल से अवॉइड करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो स्टीम वेजिटेबल खाते हैं, तो जो हेल्थ कॉन्शियस हैं वो स्टीम्ड वेजिटेबल्स खाते हैं। जी, और ज़्यादातर ऐसे ही है कि वो स्टीम वेजिटेबल खाने वाले शौकीन के वाले ज़्यादा हैं मैम। 0800-144-155 हमारा लैंडलाइन नंबर है। अगर आप अपनी मनपसंद की रेसिपी बनाना चाहते हैं या इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यू गाइस कैन कॉल अस। इसके अलावा आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म जिसमें फेसबुक, ट्विटर, एक्स अकाउंट, इंस्टाग्राम, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या चेंज चाहते हैं, या अपनी पसंद की कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800-144-155। तो अब एक बार फिर स्टेफन एंथनी की जानिब चलते हैं। स्टेफन, मुझे बताइए सौते करने के लिए वेजिटेबल्स को कितना टाइम दरकार होता है? मैम पहले हम लोग इसको करते हैं ब्लांच। ओके, इसको हम ब्लांच कर लेते हैं, 50% कुकिंग इसमें हो जाती है ब्लांच करने में। फिर उसके बाद हमने इसको सिर्फ बटर के साथ इसको सॉल्ट एंड पेपर के साथ टोस्ट करना होता है। ऑलमोस्ट ये हमारी वेजिटेबल तैयार हो गई है मैम। इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं और उसके बाद हम अब ये देखेंगे बॉयल होने के बाद जब इसको ब्लांच किया, ब्लांच के बाद फिर इसको हमने सौते किया। अब इसका कलर देखें कि आप कितना माशाल्लाह अच्छा आ रहा है। यस, पता है मुझसे घर में क्या होता है, अगर मैं वेजिटेबल्स को कुक करूँ तो ओवर कुक हो जाती हैं, शायद उनका कलर ही चेंज हो जाता है। जी, रीज़न यही होता है कि वो जब ओवर कुक हो जाए तो वो ये सारी वेजिटेबल में जब इसका पूरा पानी निकल जाता है तो वो मुरझा जाती है। हाँ, तो वेजिटेबल की फ्रेशनेस खत्म हो जाती है जी। तो सौते करने का मतलब यही होता है तो सौते ही किया रहे, उसके इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशंस उसमें बरकरार रहें और उसका कलर भी साथ मेंटेन रहे। यस मैम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्लेटिंग। आई वुड लाइक प्लेटिंग करते हैं। यस, कि किस तरह फाइनल प्रेजेंटेशन इस डिश की होती है। बहुत कम वक्त में हमने बना ली है। ये ये मैंने बनाई है, पम्पकिन की प्यूरी बनाई है मैम। तो पम्पकिन की प्यूरी के पहले मैं इसका प्लेटिंग डिज़ाइन करूँगा। और अगर हमें पम्पकिन की प्यूरी बनानी हो तो हमें आप कुछ भी ले सकते हैं, करेंगे, कुछ भी ले सकती हैं। ओके फाइन। आप इस पे केचप का भी है, केचप की भी कुछ भी कर सकते हैं ड्रेसिंग। ये सिर्फ हम लोग जस्ट वो कर रहे हैं कि हमने सिर्फ प्रेजेंटेशन करनी है कि मैं अपनी पम्पकिन की प्यूरी बना के लेकर आऊँ ताकि इसके हिसाब से प्रेजेंटेशन कर सकूँ। ये हमारी चिकन तैयार हो गई है मैम। ये चिकन को हमने काटा, देखें अंदर से कितनी अच्छी आ रही है। और इसको अच्छा भी बहुत लग रहा है। यस, ये रखा। मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा ऑयल जो है इसको साइड पे कर देना चाहिए ताकि हमारे तमाम देखने वाले ज़रा देख तो सकें कि कितनी खूबसूरत प्लेटिंग इस वक्त हो रही है। और आपकी अपनी मर्जी, आप इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। यस। और वेजिटेबल्स पता है आप अपनी पसंद की भी जो है वो सौते कर सकते हैं। कुछ लोगों को कैरेट्स पसंद नहीं होती, कुछ लोगों को बीन्स पसंद नहीं होते, कुछ लोगों को बीन्स से स्टमक का इशू भी हो जाता है। तो इट्स ऑल अप टू यू। आप चाहें तो कैबेज ले सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी पसंद के। मैं चाहूँ तो शायद ऑलिव्स इसमें ऐड करूँ जो कि सौते तो नहीं किए जाते लेकिन ड्रेसिंग में यूज़ हो जाते हैं।
शेफ हमारे पास रिमेनिंग 1 मिनट है। बहुत क्विकली हम इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन अपने तमाम देखने वालों को बताएंगे और दिखाएंगे भी कि कितने कम वक्त में कितनी अच्छी डिलीशियस रेसिपी जो ग़िज़ाई से भरपूर भी है, सेहत के लिए अच्छी भी है। एंड वन गुड थिंग अबाउट दिस कि हमने सिर्फ इसमें 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया। घी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ इसमें। हमने कोई फ्राइड चीज़ें नहीं ली। गो के दस्तरखान की जीनत ही फ्राइड चीज़ें होती हैं, समोसे पकौड़े, वो भी हम आगे जाके बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे कि उसमें ज़्यादा सेहत का हम ख्याल रखें। यस। हमारे शेफ़ स्टीफन एंटनी अवारी होटल से हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने स्टफ्ड ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट हमें बनाना सिखाया। और ये रेसिपी जर्मनी की थी, जो कुछ मॉडिफाई हम अपने खित्ते और ओरिजिन के लिहाज से भी कर सकते हैं। स्टीफन एंटनी को हम अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। बहुत शुक्रिया शेफ़, आपने हमारे साथ निभाया। नाज़रीन, अभी हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक में अज़ान मगरिब होगी कराची में। रोज़े की इफ्तारी के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और हमारा साथ निभाएंगे हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरबत अस्करी साहिबा, और हम बात करेंगे इस्तक़बाले रमज़ान पर। तो कीप वॉचिंग रौनक इफ्तार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना रोज़ा इफ्तार कर लिया होगा और बहुत अच्छा एहतमाम दस्तरखान पे किया होगा। क्यों ना हो, माह सियाम में तमाम चीज़ों में फ़यूज़ और बरक़ात इतने बढ़ा दिए जाते हैं तो यकीनन रिस्क में भी हुआ होगा। तो आज जो हमारा गुफ्तगू का टॉपिक है वो है इस्तक़बाले रमज़ान। रमज़ान हमें क्या सिखाता है, क्या पैगामात लेकर आता है और रोज़े का मकसद क्या है, इस पर हम रोशनी डालेंगे। रमज़ान अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसकी मानी है शिद्दत हरारत, यानी इस माह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े की बरकत और रहमत के ज़रिए अहले ईमान के गुनाहों को जला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और उनकी बख्शिश फरमाते हैं। अगर हम बात करें रमज़ान मुबारक की, तो साल भर के जितने भी महीने हैं इस्लामी महीने, उनमें सबसे ज़्यादा बढ़कर रहमत, बरकत, फ़यूज़ो बरक़ात, इसके अलावा हुर्मत वाला महीना है रमज़ानुल मुबारक। इस माह में हर नेक अमल का अजर व सवाब कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और इसकी बरकत से जो हमारे पिछली ज़िंदगी के जितने छोटे गुनाह होते हैं, जिसे हम गुनाह सगीरा कहते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उन तमाम गुनाहों को मिटा देते हैं। और अच्छी बात क्या है कि इस महीने में हर एक नेकी एक फ़र्ज़ के बराबर काउंट होती है और एक फ़र्ज़ 70 फ़राइज़ के बराबर काउंट किया जाता है। रमज़ान सब्र, हमदर्दी, खैर ख्वाही का महीना है और इस माह में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नुम से निजात का है। रमज़ान क्या क्या अपने साथ फ़यूज़ व बरक़ात लाया है, किस तरह हम इसको बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरबत अस्करी साहिबा। तो गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे मुफ्ती नूर रहमानी साहब से। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान बहुत मुबारक। खैर मुबारक बहन। आप मुफ्ती नूर रहमानी साहब, गुफ्तगू का सिलसिला मैं यहीं से शुरू करूँगी। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि पैगाम रमज़ान है क्या, मकसद क्या है इसका? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत प्यारा सवाल मेरी बहन ने किया, इस्तक़बाले रमज़ान, रमज़ान का क्या पैगाम है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह बक़रा में अल्लाह शाह फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहली उम्मतों पे भी रोज़े फ़र्ज़ थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाओ। रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल कैसे करना चाहिए? इस महीने के अंदर कसरत के साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ज़िक्र करना है, कसरत के साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करनी है। जो आपकी क़ज़ाए उम्री है वो आपको फ़जर की नमाज से पहले, यानी तहज्जुद में उठें तो आप कोशिश करें कि आप क़ज़ाए उम्री पढ़ लें, और फ़जर की नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये आप कसरत के साथ पढ़ते रहें।
फिर उसके बाद ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपके मामलात हैं। बंदों के साथ आपके मामलात बेहतरीन होना चाहिए, आपके अंदर मुआफ़ करने का जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर खैर ख्वाही का जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर अता करने वाला जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर रहम दिली का। देखिए, आप पर रहमत उसी वक्त होगी कि जब आपके दिल में रहमत होगी, आप रहम करने वाले होंगे। क्योंकि हमने अल्लाह वालों ने सुना है, रहम करो ताकि रहम किया जाए, मुआफ़ करो ताकि तुम्हें मुआफ़ किया जाए। तो आप चाहते हैं कि अशरे रहमत के अंदर अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के हिसार में ले ले। सही मुस्लिम की हदीस है कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला रहमत के दरवाज़ों को खोल देता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह और हदीस के अंदर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है। सवाल मैं अपने आप से करूँगा, क्या मैं जन्नत में जाने का इरादा रखता हूँ? क्या मैं मुस्तहिक हूँ? क्या रहमतें खुदाबंदी के हिसार में मैं आ रहा हूँ? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं गीबत कर रहा हूँ, अगर मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, अगर मैं किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूँ, अगर मैं ताजिर हूँ सिर्फ मुनाफाखोरी सोच रहा हूँ, अगर मैं पड़ोसी हूँ, पड़ोसी को तंग करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो फिर मैं रहमत खुदाबंदी का मुस्तहिक नहीं हो सकता। इस्तक़बाल रमज़ान में सबसे पहले कि अपने आप के अंदर को बदलने की नियत करें। यकीन जाने कि आपके अंदर बदलने की नियत आ गई। एहतसाब कीजिए। एहतसाब। आज रात सोने से पहले ये, अच्छा मैं एक और जुमला कहूँ, हम बड़ा आसान लफ्ज़ है कि मुझे माफ़ कर दें। मिसाल के तौर पर मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ या मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ, मेरी नीयत क्या होती है? मेरी नीयत ये होती है कि आइंदा गलती नहीं करना। जब मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ ना कि अच्छा चलो ठीक है, या आप मुझे माफ़ कर रहे हैं, तो माफ़ आप इस नीयत से करते हैं कि जो गलती आपने की आइंदा ना हो। अपने आप को भी माफ़ कीजिए। मैं झूठ बोलता था, आज के बाद से नहीं करूँ। और तौबा तो दिल से होती है, वही दिल का ना, यहाँ इरादे अन-नदाम तौबा। तो तौबा का जज्बा उसी वक्त होगा कि जब दिल नादिम हो, और जब दिल नादिम होगा तो आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के दरवाज़े खोलना शुरू कर दिया। यकीनन रमज़ान सब्र, हमदर्दी, खैर ख्वाही का महीना है, और इस माह में मोमिन का, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, रिस्क बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान में जिक्र करने वाले को बख्श दिया जाता है। और इस महीने की खासियत ये है कि इस महीने में मांगने वाला कभी भी बेमुराद नहीं रहता। रोज़ेदार की रोज़ाना डेली बेसिस पे एक दुआ लाजमी कबूल होती है, और रमज़ान में बहुत से लोग जहन्नुम से आज़ाद कर दिए जाते हैं। तो आइए हम अहद करें कि इस रमज़ान को इतना सुपर्ब, इतना परफेक्ट बना लें कि इसमें ख़ुद को इतना बदल दें कि आने वाले 11 माह में हमें लगे कि हमने रमज़ान में जिस तरह ख़ुद को ढाला था, अब तक हम वैसे ही चल रहे हैं। हम गुफ्तो शनीद के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा। कीप वॉचिंग रौनक अफ्तार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं इस्तक़बाल रमज़ान पर। रमज़ान क्या है और रोज़ा रखना किस कदर इम्पॉर्टेंट है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान करीम उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें रहनुमाई करने वाली और हक़ और बातिल में इम्तियाज़ करने वाली वाज़ेह निशानियाँ हैं। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पाले तो वो उसके रोज़े ज़रूर रखे, और जो कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों के रोज़ों से इन दिनों की गिनती पूरी कर ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए दुश्वारी नहीं चाहता, इसलिए कि तुम गिनती पूरी कर सको, और इसलिए कि उसने जो तुम्हें दी है हिदायत वो अता की है, इस पर उसकी बड़ाई बयान करो ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 185 की ट्रांसलेशन थी जो आप लोगों के सामने रखी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रोज़ा रखना किस कदर इम्पॉर्टेंट है। रोज़े के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दूँ कि जब हम दूसरी इबादत कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर हमने नवाफिल पढ़े, नमाज की अदायगी की, हज किया, उम्रा किया, सदका खैरात किया, ये तमाम इबादत कोई लोग हमें देखें तो वो असेस कर सकते हैं कि हम कौन सी इबादत कर रहे हैं। लेकिन जो रोज़ा है, इसे कहा जाता है कि ये एक साइलेंट इबादत है, इसका अल्लाह सुब्हाना व तआला के अलावा और किसी को इल्म नहीं हो सकता। इवन जो हमारे फरिश्ते हैं, जो करामन कातिबीन हैं, जो हमारी नेकियां और बुराइयां नोट डाउन करते हैं, वो भी असेस नहीं कर पाते कि वेदर वी आर ऑब्जर्विंग द फास्ट और नॉट। ये वाहिद वो इबादत है जिसका जो अजर है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला देंगे। नॉर्मली आम कानून जो हम जानते हैं वो ये है कि एक नेकी का सवाब 10 नेकियों से लेकर 700 गुना तक होगा,
लेकिन रोज़ा एक वाहिद इबादत है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद ही इसका जो है अजर दूंगा। रोज़े पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे वेरी रिस्पेक्टेड मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। सरवत आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, जैसे कि मैंने मुफ्ती साहब से पूछा कि रोज़े का मकसद क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगी जब रोज़ा आता है तो हम किस तरह ख़ुद को तैयार करें, किन बुराइयों से इज्तनाब करें और किन नेकियों को करें, एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम किस तरह इस्तिकामत रखें उन चीज़ों पर जो कि हमें बाद में भी करनी है रमज़ान के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आप सबको, क्योंकि आज हम लोग पहली रमज़ानुल मुबारक का हम रोज़ा अफ्तार कर चुके हैं, तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। परवरदिगार आलम इस महीने को हम सब के लिए रहमतों और बरकतों का और सादतों का महीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि किस तरीके से हम इस्तिकामत इख्तियार करें, तो सबसे पहले मैं आपके जो आपने इंट्रो बड़ा खूबसूरत किया था, मैं उसी से थोड़ी सी मदद लेना चाहूँगी, इसलिए कि आपने फरमाया कि हर इबादत जो है फ़िज़िकली अपनी कोई शक्ल लगती है। यानी नमाज गुजार जब नमाज़ पढ़ता है तो देखने वाला समझ सकता है कि वो नमाज़ पढ़ रहा है। इसी तरीके से हज करने वाला हज पे जा रहा है तो वो हालत एहराम में होगा, दूसरे लोग समझ जाएंगे कि यकीनन वो हज पे जा रहा है। और हर इबादत की कोई ना कोई शक्ल, कोई ना कोई तस्वीर हुआ करती है, लेकिन रोज़ा वो इबादत है कि मेरे बराबर में बैठने वालों को भी नहीं पता कि मैं रोज़े से हूँ या नहीं हूँ। यानी सिर्फ अल्लाह जानता है और अल्लाह का बंदा जानता है। तो परवरदिगार आलम इसका कितना अजर और सवाब अता फरमाएगा। और माह रमज़ानुल मुबारक की जब हम बात करते हैं तो कुरान मजीद में आया कि लअल्लकुम तत्तकून, यानी इसका जो हदफ है वो है तक़वे तक पहुँचने का मतलब है। जो आपने सवाल किया कि इस्तिकामत हम कैसे पैदा करें, तो अगर तक़वा हमारे अंदर आ जाएगा तो ख़ुद ब खुद ही इस्तिकामत आ जाएगी। और तक़वे के मुताल्लिक़ उलमाए इस्लाम से जब पूछा गया कि तक़वा क्या है, तो उलमाए इस्लाम ने फरमाया कि समझ लो कि एक रास्ता है जिसके ऊपर तुम आगे बढ़ रहे हो और जो दोनों तरफ कांटों भरी झाड़ियों से भरा पड़ा है। हराम छोड़ देना एक कांटा है और नेकी अंजाम देना एक कांटा है। आप रास्ते के दोनों तरफ के कांटों को हटाते जाइए, रास्ता साफ होता जाएगा और आप जिस हदफ तक पहुंच जाएंगे वही मकाम तक़वा कहलाएगा। तो अगर मैं और आप मुत्तकी हो जाएं तो यकीनन हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिस हम पूरे साल जारी रख सकते हैं। यानी रोज़े के अंदर हलाल चीज़ें भी हराम हो जाती हैं। अभी तक खाना भी हमारे लिए हलाल था, अभी तक पानी पीना भी हमारे लिए हलाल था, मगर हमने रोज़े के अंदर हमने उन हलाल चीज़ों को भी छोड़ दिया। तो हम गुस्सा, कीना, हसद इसको क्यों नहीं छोड़ सकते। ठीक, बहुत खूबसूरत बात। हज़रत अबू मसूद गफ़्फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि जब रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था तो एक दिन उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि अगर लोगों को रमज़ान की रहमतों और रमज़ान की बरकतों का इल्म हो जाता तो वो ख्वाहिश करते कि काश पूरा साल रमज़ान रहता। तो यहाँ पे जिक्र होता है किसी नेमत की मौजूदगी का। जब तक हमें नेमत की कदर व कीमत पता नहीं होगी ना, हम ना तो शुक्रगुजारी कर सकते हैं, ना उस नेमत को संभाल सकते हैं और ना असेस कर सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, हमारे हाथ से निकल ना जाए। रमज़ान 30 दिनों का है, एक एक लम्हा, एक एक साथ इसकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे गुजर रहा है, ये हाथों से सरक रहे हैं लम्हात, तो हमें इन हर लम्हात को कहे ना जैसे इम्पॉर्टेंट बनाना है, कीमती बनाना है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब, उससे भी बात करूंगी। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रख तो लेते हैं लेकिन रोज़े को उसकी असल रूह के मुताबिक मेंटेन नहीं करते। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रोज़ा रखने की एहतियात क्या है कि रोज़े की असल रूह बरकरार रहे और रोज़ा मकरूह ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रोज़े की रूह तो ये है कि जिस तरह अल्लाह चाहता है आप वैसा रोज़ा रखें जी। अब हदीस के अंदर मफ़हूमन में, क्योंकि अपने नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि नबी इस्लाम की हदीस से हमें ये मिलता है कि मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि कोई शख्स झूठ बोले, झूठी बात करे, तो फिर वो रोज़े से नहीं बल्कि फ़ाक़े से। बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि आप वो रोज़ा रखें जो अल्लाह की चाहत और अल्लाह को मतलूब है। मिसाल के तौर पर आप हलाल चीज़ों से बचते हैं, पानी हलाल है मगर आप नहीं पीते, आप कमरे में अकेले मौजूद हैं। कौन सी ऐसी ताकत है
जो आपको पानी पीने पर रोकती है वो खौफ खुदा है, वो लिल्लाहियत है। ये कैफियत अगर साल के 12 महीने आप पर तारी हो जाए तो आप अल्लाह के वली और अल्लाह के दोस्त बन जाए। कान का रोज़ा ये होगा, आप इससे गीबत ना सुने। ज़बान का रोज़ा ये है कि आप उससे फहश बातें, गंदी बातें और गीबत ना करें, किसी को बुरा ना बोलें, ना किसी के बारे में राय ज़नी करें। आँख का रोज़ा ये है कि आप हराम कामों से बचें, तिलावत कुरान करते रहें। हाथों का रोज़ा ये है कि आप हराम की तरफ ना जाएं, आप किसी पे जुल्म ना करें, किसी के माल पर कब्ज़ा ना करें, अपनी ज़ात से लोगों को नफ़ा देने वाले बन जाएं। आप ऐसे रोज़ा रखें कि आप नाउज़ुबिल्लाह किसी पे एहसान करें। जिस तरह हम देखते हैं फ़ी ज़माना असर की नमाज के बाद और इफ़्तार से पहले अगर आप कभी रोड पे जाएं तो ऐसा लगता है कि गुस्सा, गज़ब बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हों तो फिर आपको अपने अंदर तब्दीली लाना पड़ेगा। एक बात नाज़रीन ज़हन में रखिएगा, अगर आप चाहते हैं आप रोज़े के समरात आपको मिलते रहें, एक तो अपनी ज़बान पर कसरत के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगदस में दुरूद पाक का नजराना, ये दुरूद पाक को रिसाइट करते रहें। जो कुरान की सूरत आपको याद है वो आप करते रहें। जब आप अच्छे भाई बनेंगे, अच्छे बेटे बनेंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेहतरीन बंदों में शामिल हो जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप तिलावत कुरान करते रहें, हुकूकुल्लाह अदा करें और हुकूकुल इबाद को छोड़ दें, या फिर आप सिर्फ हुकूकुल इबाद को अदा करें, हुकूकुल्लाह को छोड़ दें। आपको हुकूकुल इबाद को भी अदा करना है, हुकूकुल्लाह को भी अदा करना है, तब जाके आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेहतरीन बंदों में शामिल होंगे। ये अशरा रहमत है और अशरा रहमत में आज हम रहमत में दाखिल हुए। क्या वजह है कि रहमत हमें महसूस नहीं होती। हमारे सवाल होता है, लोग अक्सर कर रहे होते हैं, हमारे घर में राशन होता है वो पूरा नहीं होता, घर में बेबरकती बहुत है, घर में नफ़रतें बहुत हैं, लड़ाई झगड़े बहुत हैं। हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत भी करें तो उसके सम देखें, कुरान पढ़ते हैं तो उसके समरात, कुरान पढ़ते हैं तो रहमतों फरिश्तों का नुज़ूल होता है। ये हमारा ईमान है। आपका पढ़ने का अंदाज़ कैसे है? आप 1 लाख मरतबा अल्लाह पढ़ें और अल्लाह को अल्लाह समझ कर ना पढ़ें। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि जब अल्लाह को अल्लाह खालिक, मालिक, राज़िक, अलीम, समी, बसीर समझ कर पढ़ते हैं तो वो एक अल्लाह भी इतना तासीर देता है कि जब आप रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। सुभान अल्लाह। तो समझ कर पढ़ें। अभी तिलावत, ये कुरान का महीना है, आप पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते, कम अज़ कम 1 सिपारा समझ कर पढ़ें। बल्कि मैं आपके प्रोग्राम से एक मैसेज देना चाहूँगा। ज़रूर दीजिए। सूरह बकरा जी। सूरह बकरा मदनी सूरत है और मदनी सूरत में ज़िंदगी के तमाम शोबे जात पर अल्लाह ताला बात करता है। जी। सूरह बकरा को समझकर पढ़ने की कोशिश करें। इस साल सिर्फ सूरह बकरा पे तवज्जो दीजिए। यकीन जाने सूरह बकरा अल्लाह के नूरों में से एक नूर है। सूरह बकरा अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। सूरह बकरा की तिलावत से घर में रहमतों का नुज़ूल होता है। सूरह बकरा पढ़ने और समझने से बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। सिर्फ नियत करें कि इस रमज़ान में सूरह बकरा पे मैं तवज्जो देता रहूँगा। आप सूरह बकरा पे तवज्जो देंगे, ज़िंदगी भर सूरह बकरा आप पे तवज्जो देती रहेगी। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स माह सयाम में ईमान और इखलास के साथ क़याम करता है वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह उससे आज ही उसकी माँ ने जन्म दिया हो। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रमज़ान किस तरह की रहमतें, बरकतें अपने साथ लेकर आता है और किस कदर हमें इससे मुस्तफ़ीद होने की ज़रूरत है। क्या क्या फ़यूज़ व बरक़ात हैं और किस तरह हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करने के साथ साथ ख़ुद को एक बेहतर इंसान बनाकर हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इस पर हम बहुत डिटेल्ड बात करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम से, लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग रौनक अफ्तार। अगर बात करें रमज़ान की तो रमज़ान नुज़ूल कुरान का महीना है। हम सभी जानते हैं कि इसमें इस माह मुक़द्दस में कुरान करीम को नाज़िल किया गया था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान में अल्लाह सुब्हाना व तआला का ज़िक्र करने वाले शख्स के बारे में कहा है कि उसे बख्श दिया जाता है। इस माह में अल्लाह सुब्हाना व तआला से मांगने वाला कोई नामुराद नहीं रहता। फिर एक जगह और
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बहालत ईमान सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है तो उसके साबिक़ा गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा। सरवत अस्करी साहबा से मैं बात करना चाहूँगी और उनसे ये जानना चाहूँगी कि रोज़ा हमें रखने का हुक्म तो दिया गया है, लेकिन जो शख्स रोज़ा रख कर झूठ भी बोलता रहता है, ग़ीबत भी करता रहता है, लोगों को अपनी ज़ात से नुकसान भी पहुँचाता है, नफ़ा नहीं पहुँचाता, ऐसे शख्स के रोज़े के बारे में क्या कहा गया है? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से अफराद जो कि मदीना मुनव्वरा में थे, उन्होंने आकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी मदीना मुनव्वरा में एक औरत ऐसी है जो कि क़ाइमुल लैल व साइमुन नहार, यानी रातों को इबादत में दिन किया करती है और दिन को रोज़ा रखा करती है, मगर उसकी ज़बान की अजियत से ना उसके अहले खाना महफूज है, ना उसके पास पड़ोस वाले महफूज हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत जहन्नुमी है, इसलिए कि इखलाक वो चीज़ है जिससे आप दूसरों को फतह कर सकते हैं। और मैंने कहा कि ना कुरान मजीद में जो हमें रोज़े का हदफ बताया गया, जो गोल बताया गया, वो लाल्लकुम तत्तकून है। तो अगर कोई झूठ बोलता है, ग़ीबत करता है, हसद करता है, कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, तो इसका मतलब ये है कि वो तक़वा की मंजिल को हासिल ही नहीं कर पाया और वो रोज़े के मकासद को हासिल ही नहीं कर पाया। तो जब हम रोज़ा रखते हैं और अगर कोई बदनसीब ऐसा हो जो कि रोज़े के फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल नहीं कर सका हो, तो यकीनन रोज़ा भी उसका क्या बिगाड़ेगा। तो हमको कोशिश ही करनी चाहिए कि हम रोज़े की रूह को हासिल कर सकें और उन तमाम तर सिफ़ात को जो कि अल्लाह ताला की बताई हुई है, अता करना है, उनको अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं जिनसे उसे फ़रहत हासिल होगी। एक कि जब वो इफ्तार करता है तो इफ्तारी से हम खुश होते हैं कि अल्लाह पाक की बहुत सी नेमतें हैं, और दूसरी खुशी उसे कब मिलेगी, जब वो अल्लाह सुब्हाना व तआला से मुलाकात करेगा तो रोज़े के बायस वो खुश हो जाएगा। ये आपको ये बात पहले भी मैंने बताई थी, दोबारा कोट कर देती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का इरशाद है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। कितना अजर है ये कोई नहीं जानता। तो ये यहाँ पे इस जो हदीस को मैं लिंक कर रही हूँ कि दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तारी के वक्त और दूसरा तब जब वो अल्लाह से मिलेगा। तो रोज़े का जो सवाब है उससे अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसान को खुश कर देंगे। मुफ्ती नूर रहमानी भी साथ हैं, मैं उनसे इस पर बात करेंगे। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आपके मिसाल के तौर पर एक शख्स पहले बीमार रहा हो, रमज़ान के उसने रोज़े ना रखे हों और उसकी नीयत हो कि वो आगे रोज़े रखेगा और रमज़ान ही में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा रोज़े थे उसकी क़ज़ा के बारे में हमारा मज़हब क्या हुक्म देता है हमें? बहुत अच्छा बुनियादी सवाल है। थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ, जी जी, आसान आम फहम, ताकि लोग उसको समझ सकें। जी जी, वो मेरे भाई या वो मेरी बहनें जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो बीमार इस तरह हैं कि वो किडनी पेशेंट हैं या शुगर पेशेंट हैं, डॉक्टर्स ने उनको कहा कि वो कभी सही नहीं हो सकते, तो ऐसे पेशेंट शेख फ़ानी के हुक्म में आते हैं जो कभी ठीक ना हो सके। अगर वो ठीक हो जाते हैं तो मसला हो रहा है। ऐसा मरीज़ जो कभी ठीक नहीं हो सकता तो वो रोज़ाना फ़िदिया देगा। अब उसके जो लाइफ स्टाइल है उसके मुताबिक वो गंदम के हिसाब से दे, बहुत अच्छा यानी कि माशाल्लाह अल्लाह ने उसको दिया, साहिब सरवत है, तो वो खजूर के हिसाब से, और बेहतर है तो किशमिश के हिसाब से वो रोज़ाना फ़िदिया देगा। सेकंड ये कि नहीं वो ठीक हो जाता है तो अब उससे रोज़ा रखना उस पर वाजिब होगा। रमज़ान में एक यानी कि रमज़ान के बाद जितने दिन वो बीमार रहा वो गिनती पूरी कर। ऐसा शख्स जो बीमार था उसको इम्कान था कि मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगा, अब उसका इंतकाल हो गया, तो जो इसके जो वरसा होंगे वो जो उसके रोज़े छुटे हैं वो फ़िदिया देंगे मुस्तहिक़ीन को, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो उसके ज़िम्मे रोज़े थे, जैसे जो वो बीमार था 2 दिन 3 दिन या पूरा महीना, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 साल या 2 साल या 3 साल भी होते हैं, तो उनके काउंट करके जितना उनका फ़िदिया बनेगा वो काउंट करके किसी गरीब मुस्तहिक़ को दें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रहमत से कभी उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला करम फरमा देगा। और भी एक मैं इसमें चीज़ों ऐड कर लूँ, हमारी बहनें होती हैं वो बच्चे को फीड करा रही होती हैं, बेहतर तो ये कि वो रोज़ा रखें। अगर ऐसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ सकती है तो फिर रमज़ान के बाद जब उनके लिए आसानी हो तो फिर वो रोज़े की गिनती को पूरा कर लें। ठीक, आपा मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो शख्स बग़ैर किसी वजह के रोज़ा छोड़ देता है
उसके बारे में क्या वईद है कि कोई वजह भी नहीं है, कोई रीज़न भी नहीं, जस्ट फॉर द फन कि भाई मैं क्यों रोज़ा रखूँ, मैं तो फिर रख लूँगा। तो ऐसे लोगों के बारे में हमारा मसला। अच्छा देखिए, जो वाजिबात हुआ करते हैं उसके अंदर किसी किस्म का कोई मजाक नहीं चला करता। और ये तो फ़र्ज़ है। हम जैसे वाजिब नमाजें हुआ करती हैं, वाजिब रोज़े हुआ करते हैं, तो उसके अंदर कैसे कोई ये कह सकता है, इसका मतलब ये है कि उनकी अच्छी दीनी तरबियत नहीं हुई है, ना घर वालों की जानिब से हुई है, ना असातिज़ा किराम की जानिब से हुई है। तो हमको वाजिबात के मुतल्लिक़ अपने होशियार रहना चाहिए और अपना वाजिब अदा करना चाहिए, चाहे वो रोज़े हैं, चाहे वो नमाजें हैं। और परवरदिगार आलम ने जब वाजिब किया है तो वो वाजिबात रब्बुल आलमीन ज़ाहिर है वो देखेगा। परवरदिगार आलम कैसे ये मुमकिन है कि वो छोड़ देगा। ठीक, अब मैं यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी मुफ्ती नूर रहमानी साहब कि बहुत से लोग बग़ैर किसी वजह के रोज़ा छोड़ देते हैं और उनको एहसास नहीं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर रहे हैं, तो रोज़ा रखते नहीं है जो लोग जानबूझकर छोड़ते हैं। ऐसे लोगों के बारे में हमारे मज़हब में क्या वईद है, क्या सख्ती है? देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि तुम जो रमज़ान में एक रोज़ा छोड़ते हो, अगर तुम सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखते रहो तो तुमने एक रोज़ा छोड़ा उसके बराबर सवाब हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल। असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत चाहती है कि मैं अपने बंदों को जहन्नुम से आज़ाद कर दूँ। अब यहाँ मैं आप सब व्यूवर से भी, नाज़रीन से भी और यहाँ हाज़रीन से भी पूछता हूँ, आप जानते हैं जहन्नुम है कैसी? तवज्जो रखिएगा। नबी साहब ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला जहन्नुम को सुई देख रहा मैं, उस नील के नोक के बराबर भी अल्लाह खोल दे, पूरी कायनात पिघल जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुज़ूर ने फरमाया, अगर जो जहन तुस्क़ा मिन आइनिन आनिया, जो खोलती हुई पीप जहन्नुमियों को पिलाई जाएगी, उसका एक बूंद कतरा भी ज़मीन में डाल दें तो उसकी सड़ान से मर जाए। आपको असल में मालूम ही नहीं कि जहन्नुम है कितनी, और उसमें कुछ दर्जात ऐसे हैं जहन्नुम के, अल्लाह अकबर कबीरा, के खुद जहन्नुम उससे पनाह मांगती है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। कुछ ऐसी वादियाँ जहाँ चार ज़मीन भी आग, छत भी आग, दीवार की भी आग, ख़तरनाक फरिश्ते मुकर्रर हैं। मैं आपको एक हदीस सुनाऊँ, एक जहन्नुम का फ़रिश्ता, सिर्फ़ एक, अगर कायनात में अल्लाह आश्कार कर दे, पूरी कायनात के लोगों के दिल उसको देख के खौफ से फट जाए। तो अल्लाह ताला की रहमत चाहती है। अल्लाह ने जहन्नुम भरने के लिए आपको नहीं बनाया, अल्लाह की रहमत चाहती है। रमज़ान का महीना क्यों दिया, ये कुरान क्यों दिया, ये रोज़े क्यों दिए? ताकि तुम अल्लाह के करीब आओ और तुम अल्लाह की जन्नत में जाओ। ठीक, इसी से जुड़ी बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। जैसा कि ये हमें वईद सुना रहे हैं, सख्ती बता रहे हैं, वहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखा तो अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नुम से 70 साल की मुसाफत से दूर कर देता है। तो जहाँ पर सख्त सज़ा है वहाँ पर सवाब भी बहुत ज़्यादा है। तो रमज़ान पर हम मज़ीद बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हान व तआला इरशाद फरमाते हैं, इब्ने आदम के रोज़े के सिवा हर अमल उसके अपने लिए है, रोज़ा बिलखुसूस मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। जब तुम में से किसी शख्स का रोज़ा हो तो वो बेहुदा कोई करे ना ही फहश कोई करे। अगर कोई शख्स उसे गाली दे, उससे झगड़ा करे तो वो कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ, रोज़े से हूँ, वहाँ से चला जाए। यानी आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना ऐसे शख्स को जो आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा हो। रोज़े की इतनी ज़्यादा हुर्मत है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। मुफ्ती साहब के सामने मैं ये सवाल रखना चाहूँगी। मुफ्ती साहब, एक हदीस में है कि रोज़ा ढाल है जब तक उसको फाड़ ना डालें। यहाँ ढाल को फाड़ने से क्या मुराद है? मैंने सोचा था मैं ख़ुद भी समझूँगी आपसे और मेरे तवज्जुह से हमारे देखने वाले भी समझ पाएंगे। बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा सवाल आपका बहन। जब आप रोज़े में होते हैं तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के, आप सब लोगों और ख़ासतौर पर बच्चों को समझाने के लिए एक हिसार के अंदर होते हैं। जब आप झूठ बोल रहे होते हैं, जब आप गीबत कर रहे होते हैं, जब आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते हैं, आप गुस्सा कर रहे होते हैं, किसी की हक़ तलफ़ी कर रहे होते हैं, तो आप उस हिसार को काट रहे होते हैं। अल्लाह देखिए, आपको पता है शाबान में जो आखिरी लेक्चर दिया नबी इस्लाम ने, उस लेक्चर में ये भी है, लोगों तुम्हारे पास वो महीना आने वाला जो शहरुन अज़ीम महीना है, जो सब्र का महीना है, जो मुआफ़ करने का महीना है, जो मसावात का महीना है। इस महीने में आप अगेंस्ट ऑफ अल्लाह
अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अमल करेंगे या बात करेंगे तो आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जाएंगे और उस ढाल को चीर देंगे। आज का आखिरी मैसेज ये है, रोज़ा अल्लाह उसके रसूल के लिए रखिए, इस नीयत के साथ ना ग़ीबत करेंगे ना ग़ीबत सुनेंगे, अपनी इस्लाह करेंगे, दूसरों की इस्लाह करने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़ात से नफ़ा देंगे, अपनी बात से नफ़ा देंगे, अपनी किरदार से नफ़ा देंगे। जब आप लोगों के नाफ़े बन जाएंगे, हुजूर की हदीस खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तो में से बेहतरीन वो है जो लोगों को नफ़ा देने वाला हो। ठीक, अब मैं आपा से भी कहूँगी, आपा रमज़ान के हवाले से कि आज फ़र्स्ट रमज़ान है और पूरे महीने हमने ख़ुद को किस तरह ढालना है रमज़ान की असल रूह के मुताबिक, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अब हम लोग उस प्रोसेस में शामिल हो गए जो कि अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है, तो हमको अपने अंदर तक़वा भी पैदा करना ही है और वो तमाम चीज़ें। और मैं अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगी कि सब्र बर्दाश्त को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए, इसलिए कि अफ्तार के ऐन नज़दीक जो सड़कों पर हालात नज़र आते हैं वो बहुत ज़्यादा नागुफ्तबे हुआ करते हैं और यकीनन सब ने ही रोज़ा रखा है और सबको ही घर पहुँचने की जल्दी है, तो सब्र बर्दाश्त से काम लीजिए। यकीनन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाजें एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे को पढ़ना और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के रोज़े रखना, इनके दरमियान वाक़ होने वाले गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं कि जब तक इंसान गुनाहे कबीरा ना करे। आपको बता दूं कि रोज़ा हम पर ही नहीं फ़र्ज़ किया गया, हमसे पहली उम्मतों पर फिर फ़र्ज़ किया गया था और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक रोज़े हम जो है तमाम शरीयतों में रखते आए हैं। लेकिन जिस तरह हमें 30 दिन का रोज़ा रखने का कहा गया है, क्वान्टिटी डिफरेंट हो सकती है, ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन रोज़े का मकसद ख़ुद को रोकना है, बुराइयों से, तमाम बुरे कामों से बचना है और अच्छाइयों की तरफ ख़ुद को राग़िब करना है। तो ये ख़ासा है तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का। और जो मलाइका हैं, जो फ़रिश्ते हैं, वो तकरीबन रोज़े ही की हालत में होते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। तो हम अपने अंदर जो फ़रिश्तों की सिफ़ात है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस रमज़ान हम ये अहद करते हैं, हम एक पक्का सच्चा अच्छा मुसलमान बनेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में जो अहकामात हमें दिए हैं, जो डूज़ और डोंट्स हमें बताए हैं, हम उस पर अमल करें। तो इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में एक नई टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। मुझे डॉन न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।